नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज दिल दहला देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जब किसी आदमी को ना दूसरे के दर्द और तकलीफ को देखकर मजा आने लगे तो समझ लिए वो इंसान नहीं है बल्कि इंसान के भेष में छिपा हैवान दरिंदा है। ये सिर्फ जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, ये हैवानियत की हदें पार कर देने की खबर है। लखनऊ में एक दरिंदे पति ने अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी को पहले बेदर्दी से बुरी तरीके से पीटा, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर डाली। यहीं पर उसकी दरिंदगी रुकी नहीं, उसका दिल नहीं भरा, लिहाजा उसने किसी भारी चीज से अपनी पत्नी का पूरा सिर और चेहरा कूच दिया। कातिल कोई और नहीं बल्कि समाज की सेवा की बात करने वाले प्रधान का बेटा है, जिसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। संदीप की दरिंदगी की ये दूसरी कहानी है। इससे पहले एक और महिला इसकी शिकार बन चुकी थी। इसकी ये दूसरी शादी थी। पहली शादी में जो पत्नी आई वो संदीप की प्रताड़ना और दरिंदगी से इस कदर अजीज आ गई कि शादी के 1 महीने बाद ही उसे छोड़कर मायके गई तो दोबारा लौटने का नाम ले लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई, लेकिन शायद मीरा की किस्मत अच्छी नहीं थी और वो संदीप की दरिंदगी की कहें शिकार हो गई। शादी के 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे और मीरा को उसने मौत के घाट उतार दिया। यहां पर सिर्फ मीरा की हत्या उसने नहीं की, उसने एक साथ 2 मौतों को 2 हत्याएं की। मीरा और मीरा के पेट में पल रहा 8 माह का खुद का उसका बच्चा, उसने एक साथ 2 जिंदगियां निगल ली। तो इससे बड़ा हैवान, इससे बड़ा दरिंदा शायद ही आपने कभी देखा हो, और आज नहीं देखा तो देख जरूर लीजिए, इस चेहरे को पहचान लीजिए। ये दरिंदा अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की 2 टीमें इसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे दरिंदों को सिर्फ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल देना ही इनकी सजा हो सकता है? ऐसा नहीं है कि इन दरिंदों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए पुलिस की गोली से, क्योंकि ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का हक नहीं जो 8 माह की गर्भवती पर भी रहम न खाएं और उसका इस तरह से बेदर्दी से हत्या कर दें। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या खबर है, कहां की खबर है। ये खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के बंथरा के मवई पड़ियाना गांव की प्रधान सीमा रानी के बेटे संदीप गौतम की शादी 10 मार्च 2024 को हरदोई जिले के संडीला थाना क्षेत्र के रामपुरवा के रहने वाले कल्की की 23 साल की बेटी मीरा के साथ हुआ था। 10 मार्च 2024, अभी मार्च निकली, यानी 1 साल और कुछ दिन गुजरे थे। दिव्यांशी की रिपोर्ट खुशबू पूनम के न्यूज दिखाने आगे क्या हुआ, हाँ बताएंगे अभी दिव्यांशी जी आगे उसके भी अपडेट देंगे। मीरा के पिता कल्की ने बताया संदीप उनका दूर का रिश्तेदार था। बेटी मीरा शादी के लिए वो एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। इस दौरान किसी ने संदीप के बारे में उन्हें बताया। संदीप की मां सीमा रानी गांव के प्रधान थी। घर परिवार बेहद संपन्न था। शादी के वक्त बताया गया कि लड़का LLB कर रहा और जल्द ही वकील बन जाएगा। तो ऐसे में कल्की को लगा कि उनकी मांग डिमांड तो बहुत होगी, इतनी मांग डिमांड शायद हम पूरी ना कर पाए तो क्या फायदा। लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा जो संदीप से शादी करने की थी उसे दबा लिया, कि उन्हें लगा भाई वो लोग बहुत अच्छे खासे हैं, हम कहाँ अपनी बेटी की शादी कर पाए। लेकिन इस दौरान संदीप की जो कल्की की जो बेटी थी मीरा, वो सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी, 12वीं पास कर चुकी थी और घर के काम भी सीखने लगी थी। तभी कहते हैं जब कल्की ने इस रिश्ते को अपने दिमाग से निकाल दिया, तभी संदीप के घर की तरफ से ही बेटी की शादी के लिए रिश्ता आया। घर वगैरह संपन्न था, सब कुछ अच्छा था। उन्होंने जो सुना था कि लड़का LLB कर रहा है, वकील बन जाएगा, तो उनको लगा लड़का भी बढ़िया है और जमीन जायदाद भी ठीक ठाक है। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए कि हाँ ये उसके लिए अच्छा है, उसका भविष्य अच्छा रहेगा, घर परिवार संपन्न है तो उसे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी और बेटी रानी बनकर रहेगी। उन्हें लगा सब कुछ बढ़िया है, जो दिख रहा है वही सच है और जो दिखाया जा रहा है वही सच है। लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपनी औकात में रहकर, जैसा उनके कहें क्षमता थी, उस क्षमता से थोड़ा सा बढ़कर ही अपनी बेटी को खुशी खुशी अपने घर से संदीप के घर के लिए
विदा कर दिया। लेकिन जो मीरा के पिता थे, उन्हें जो सच्चाई बताई गई थी वो सब झूठी थी। दरअसल संदीप के घर वालों ने संदीप की काली करतूतों के बारे में मीरा के घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। संदीप की एक शादी बताते हैं पहले भी हो चुकी थी। शादी के 1 महीने बाद ही संदीप की प्रताड़ना और जुल्मों से तंग आकर जो पत्नी मायके गई थी कि हम मायके जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, लेकिन वो मायके गई तो दोबारा वो वापस नहीं आई, क्योंकि संदीप इस तरह से अपने जुल्म और कहें उसे प्रताड़ित करता था और संदीप को इसमें मज़ा आता था। इसीलिए वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो तो बच के चली गई। अपने पहुंच और अपने पैसे का वो उठाकर इन्होंने संदीप की जो ये छवि थी, जो सच्चाई थी, वो सबसे छुपाकर अपने ही रिश्तेदार की बेटी को अपने घर बहू बना के ले आए। मीरा इससे पहले संदीप को अच्छे से समझ पाती, जान पाती कि संदीप की सच्चाई क्या है। मीरा शादी के कुछ दिनों बाद ही गर्भवती हो गई। लेकिन गर्भवती जरूर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि संदीप का उसके प्रति बर्ताव सुधरा। कुछ दिन तो ठीक थे, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी संदीप को कहते हैं कि बहुत बड़ा लालची ये था। अब वो जो मीरा को प्रताड़ित करने लगा था कि अपने घर से पैसे लेके आओ, कभी किसी चीज़ की डिमांड, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं पूरी होती तो गर्भवती होने के बावजूद भी मीरा को बुरी तरह से मारता पीटता। इस दौरान कई बार मीरा मायके गई, लेकिन बात यही होती थी कि मीरा गर्भवती हो चुकी थी, तो अब घर वाले भी सोचते थे कि बच्चा होने वाला है, ऐसे में किसी तरह से रिश्ता बना रहे तो अच्छा है, शायद जब बच्चा हो जाए तो संदीप का व्यवहार ही बदल जाए। लिहाजा समझा बुझा कर घर वाले मीरा को बार बार वापस ले आते थे। चलता रहा। बताते हैं कि अभी करीब 2 हफ्ते पहले ही जो मीरा है, एक बार फिर से संदीप ने उसे मारा पीटा। संदीप 8 माह की गर्भवती हो चुकी थी मीरा, लिहाजा मारा पीटा तो गुस्से में आकर मीरा अपने मायके चली। करीब 1 हफ्ते तक मीरा वहीं रही। इस दौरान बताते हैं संदीप 1 हफ्ते बाद वहां पहुंचा, ससुर के सामने हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगी, कहा अब हमको अच्छे से ख्याल रखेंगे, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और अगर यहाँ बच्चा होगा तो हमारी बदनामी होगी, फलाना ठिकाना, कई तरह के मतलब ढोंग रचाए और बड़ा वो रखा कि हाँ हम बच्ची की बड़ा केयर करते हैं, ऐसा दिखाया। मीरा के घर वालों को भी लगा कि हाँ शायद बच्चा होने वाला है, तो इसके लिए दिल में प्यार बढ़ रहा हो बच्चे के लेकर, और बच्चा होगा तो ये सुधर भी जाए। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर से बहुत बड़ी गलती की, उसके झूठे वादों पर भरोसा कर लिया और उसे अपनी बेटी को सौंप दिया। मीरा जैसे ही घर आई, 2-3 दिन गुजरे। शुक्रवार वो काला दिन था जिस दिन संदीप ने अपनी हैवानियत, अपनी दरिंदगी मीरा को दी। शुक्रवार शाम को बताते हैं कि संदीप के घर पर कोई नहीं था। जो प्रधान माँ थी वो किसी काम से बाहर गई थी। संदीप और मीरा घर पर अकेले थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि संदीप ने मीरा को बेतहाशा मारा पहले, और इसके बाद भी उसकी हैवानियत, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने दुपट्टे से मीरा का गला कस दिया, और तब तक उसने गला कसा रखा जब तक मीरा की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। यहाँ पर भी मीरा की मौत हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि संदीप उसे छोड़ दे। उसकी हैवानियत, उसकी दरिंदगी और ज़्यादा, कहते ना उसको दर्द देने में मज़ा आता था, उसे अच्छा लग रहा है। लिहाजा वो बताते हैं कि उसने किसी भारी चीज़ से मीरा के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ कई वार किए। संदीप मीरा के घर वालों का कहना है कि कहाँ गया वो, हाँ, संदीप के मीरा के घर वाले हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से उसने हैवानियत की। जो उसका सिर कूद दिया, उससे नाक पूरी उसकी टूट गई, जो जबड़ा था वो टूट गया, और जो सिर विर था वहाँ गहरे जख्म बन गए थे। इस तरह से उसने बेदर्दी से मौत की घाट उतारा और उसके बाद खून से लथपथ मीरा को वहीं से छोड़कर भाग गया। इस दौरान जब संदीप की माँ घर वापस आई तो उन्होंने देखा कि मीरा, उनकी बहू की लाश घर में पड़ी हुई है। तो उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी और मायके वालों को दी। मायके वाले पहुंचे तो अपनी बेटी को खून से लथपथ देख दंग रह गए, चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी कि सिर्फ मीरा की हत्या हुई। उस दिन 2 हत्याएं हुई। मीरा के गर्भ में पल रहा 8 माह का उसके बच्चे को भी, जो संदीप जिसका खुद बाप था,
उसको उस पर भी तरस नहीं आया, उसने उसकी भी हत्या की। 2 हत्याओं करके संदीप फरार है। मां संदीप के पक्ष को नहीं ले रही, उसने कहा मेरे बेटे ने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। लिहाजा अब पुलिस, लखनऊ पुलिस की 2 टीमें संदीप की तलाश में जुटी हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मीरा के पिता से जब ये पूछा जाता है तो क्या चाहते हैं, तो मीरा के पिता कहना है कि मैं बस इतना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरी बेटी को इसने सताया है, इतनी बेदर्दी से मारा है, इसी तरह की मौत संदीप को मिलनी चाहिए। सिर्फ सलाखों के पीछे जाने से उसका जुर्म जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, उसकी दरिंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो वैसा ही रहेगा। लिहाजा ऐसा दरिंदा समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस दरिंदे का खात्मा ही करना सबसे ज़रूरी है। टीमें तलाश कर रही हैं, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि जिस महिला ने उसके बच्चे को 8 महीने तक अपनी कोख में रखा, संदीप के बच्चे का 8 महीने तक कोख में रखा हुआ था, जिसने उसके नाम पर अपनी पूरी ज़िंदगी सौंपी, उसी को उसने इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ना इसे इंसानियत की परवाह थी, ना एक माँ बनने जा रही औरत की तकलीफ़ का इसे ख्याल आया कि 8 माह समझ सकते हैं, बस अगले महीने बच्चा हो जाता। इसने सिर्फ उस महिला पत्नी, अपनी पत्नी को क्या दिया? हैवानियत और दरिद्री। पहली पत्नी उसके जुर्म से तंग आकर भाग गई थी और दूसरी पत्नी को उसने आखिरकार जो चाहता था, शायद जिसे देखकर उसे मजा आता था, उसने वो कर दिया, उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यही है समाज के लिए, ऐसे दरिंदों को क्या सिर्फ पकड़ना काफ़ी है या समाज को भी खड़ा होना होगा ताकि अगली मीरा किसी संदीप की शिकार न बने? और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप खुद बताएं। हमारे ख्याल से तो ऐसे लोगों की सज़ा सिर्फ यही है, पकड़ो नहीं, सलाखों के पीछे मत डालो। जैसे इस जघन्य अपराधियों के साथ हाल होता ना, वैसा ही इसके साथ हाल करना चाहिए। अब आएगा पकड़ेगा तो इतना तरह के बहाने बना देगा कि अरे उसका तो किसी के साथ चक्कर था, वो किसी से फोन में बात करती थी इसलिए हमने मार दिया, और ये दुनिया भर की ड्रामा बचाएगा। तो ऐसे ड्रामों को सुनने की जरूरत नहीं, तुरंत ऐसे लोगों को खत्म करना चाहिए। यही एक इन लोगों का इलाज है, जो शादी सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनको पैसा खींचने के, इनको लगता है कि ये दुल्हन नहीं एक ATM मशीन है, इससे जितना चाहो उससे पैसा खींच लो। ऐसे लोगों को क्या हाल करना चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं। इसी तरह से हम गुनाह की तमाम खबरें आज तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।